लगता है मुझे कि एक ये कितने 26 साल के हैं बागेश्वर महाराज, ये कैसे जी। एक समाज में इस तरह का व्यक्ति खड़ा हो जाता है, इस तरह की फर्जी बातें कह के, फर्जी दावे कह के, इतने बड़े लोग इतनी संख्या में उसके पीछे आ जाते हैं। ये इतना बड़ा फ्रॉड कैसे रचता है, इतने ज़्यादा संख्या में लोग कैसे मूर्ख बन जाते हैं? मुझे इसमें अचरज नहीं लगता क्योंकि मैं पहले खुद अंधविश्वासी था। मेरे घर में बड़े हुए एक बाबा थे अरविंद स्वामी नाम के। वो शाम के 7 बजे का रेडियो सुनते थे, हर घर में रेडियो नहीं होता था। और फिर हमको कुछ दिन बाद कहते थे कि इंदिरा गांधी से मैंने ऐसी बात की और उन्होंने इंदिरा गांधी ने ये निर्णय लिया। और दूसरे दिन के पेपर में हम पढ़ते थे वो। और मेरा विश्वास था कि महाराज जी सही में रात के इंदिरा गांधी जी को मिलकर आते हैं। वर्धा में वो रहते हैं, इंदिरा गांधी जी दिल्ली में रहती है, इसके बावजूद उसको आदेश देकर आ जाते हैं। तो ये मानसिकता क्या हो सकती है मैं बहुत अच्छे ढंग से जानता हूँ। मेरे घर में मेरे पिताजी खुद ज्ञानेश्वरी का निरूपण करते थे, तुकाराम की गाथा लोगों को समझाते थे और सभी प्रकार के अंधविश्वास थे। ज्ञानेश्वर जी चमत्कार करने वाले हैं कहा जाता था। ज्ञानेश्वर जी ने रेड़े के मुख से वेद बुलवाए, उन्होंने एक दीवार को चलाया। ये सब चमत्कारों पर मेरा विश्वास था क्योंकि मैंने जब 82 में ये काम शुरू किया तब केवल हमारे विदर्भ के 11 जिलों में 200 चमत्कार करने वाले कम से कम बाबा थे। तो ये मानसिकता क्या होती है इसको मैं बहुत अच्छे ढंग से समझता हूं। ये तो मैं गलती से बोली है, ये अब संयोग से बोली है। किर्लोस्कर प्रेस में पुणे में नौकरी के लिए गया। किर्लोस्कर प्रेस की ये रैशनैलिटी रखने की परंपरा रही है, कभी वो ज्योतिष भी नहीं छापते थे। और वहां पर मुझे सावरकर पढ़ने को मिले, आचार्य अत्रे जिन्होंने कई बाबाओं का भांडाफोड़ किया वो पढ़ने को मिले, अब्राहम कोर के कुछ रेफरेंसेस पढ़ने को मिले। और ये सब पढ़ाई के बाद में वहां मुझे एक बहुत ही सुंदर खूबसूरत एक आर्टिकल पढ़ने को मिला गंबा सरदार का। गंबा सरदार के आर्टिकल में उन्होंने कहा था कि संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव ये परंपरा है, ये अंधश्रद्धा निर्मूलक परंपरा है। मेरी तो आंखें ही खुल गई कि ऐसा कैसा हो सकता है। और फिर उसके बाद में वो सभी उस ढंग के अभंग मैंने इकट्ठा किए लोगों के सामने। मैं 82 83 से लोगों से कहता हूं कि ज्ञानेश्वर जी ने कभी चमत्कार नहीं किए, तुकाराम महाराज जी ने कभी चमत्कार नहीं किए, उनके खिलाफ उनके ये अभंग है, ये लोगों को समझाता हूं। तो ये जागरण अभी महाराष्ट्र में हुआ, इसलिए थोड़ी बहुत आपको जागरूकता दिखेगी। और ये मेरे लिए आसान था क्योंकि यह संत परंपरा थी। शाहू फुले अंबेडकर, प्रबोधनकार ठाकरे, सावरकर, इनकी परंपरा थी, आगरकर भी उसमें थे। तो ये परंपराओं के कारण जो जागरण था उसका फायदा लेकर मैं इस काम को यहाँ कर पाया। बाहर में तो इसकी जानकारी तक नहीं है। उन्होंने जी। कभी कोई चमत्कार नहीं करता ये भी सुना नहीं होता है, जैसा मैंने अपने जीवन में कभी सुना नहीं था। 1980 तक मैंने 80 तक मैं पूरे देश में घूमता था, अलग अलग विषयों पर भाषण देता था, लेकिन इस दुनिया में भूत नहीं है, इस दुनिया में चमत्कार नहीं होते हैं, ऐसा किसी के मुंह से कभी कॉन्फिडेंटली नहीं सुना था। पहली बार मैंने केवल वो किर्लोस्कर में पढ़ा था। ये स्थिति है हमारे देश की। तो नेचुरली लोगों को ऐसा लगना स्वाभाविक है क्योंकि जी। बचपन से हम पर ये संस्कार होते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति ईश्वर की प्राप्ति करने की कोशिश करता है किसी भी मार्ग से, भक्ति मार्ग हो चाहे कोई भी हो, मेडिटेशन का मार्ग हो, कोई भी मार्ग हो, तो उसे सिद्धि प्राप्त हो सकती है। और जिसे सिद्धि प्राप्त होती है उसमें चमत्कार करने का सामर्थ्य आता है, भूत भविष्य वर्तमान जानने का सामर्थ्य आता है और लोगों की बीमारियां ठीक करने का सामर्थ्य आता है। ये हमको बचपन से हमारे दिमाग में डाला जाता है, इसलिए जी। लोग कई बाबाओं को भगवान मानते हैं और ये सब सामर्थ्य उनमें आया है ऐसा मानते हैं। जी। इसकी बड़ी वजह शायद ये भी कि हमारे देश में गरीबी बहुत है, विषमता बहुत है, भविष्य अनिश्चित है, जीवन में असुरक्षा है। वो कहीं जाकर इस तरह की सुरक्षा ढूंढते हैं, इस तरह का भविष्य ढूंढते हैं।